सभी को। तो आज जय सभी को। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आराधना पांडे है। मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ, बट अभी प्रेजेंट टाइम में मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी हमारे मेंटोर्स हैं, जो भी हमारे गुरु हैं, जैसे त्याग सर हो गए और हमारे हसीब सर हो गए, सर लोगों की वजह से आज मैं जो यहाँ पे बैठी हूँ, आप सबके समझ कुछ भी अपने बातों को रख पा रही हूँ। तो इन लोगों का मेरे पीछे बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। मैं लोगों को सर लोगों को बहुत सारा थैंक यू धन्यवाद बोलना चाहूंगी। मैं स्टार्ट करती हूँ अपने एक छोटे से प्रोग्राम को। ओके सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैं एक आज एक यूनिक ग्रेन के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि एक तरह का सीड्स है, जो कि हम सब लोग उसको जानते हैं किनोआ के नाम से। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आई होप सभी को मालूम होगा किनोआ क्या चीज है। जब से आरसीएम में आया किनोआ, तब से हम लोग किनोआ के बारे में जानने लगे। नहीं तो हम सब में से किसी को भी नहीं पता था किनोआ के होता क्या है, कैसे यूज किया जाता है। तो आइए मैं इसके बारे में आप सबसे बात करती हूँ कि किनोआ को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, हमारे लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो किनोआ वैसे तो देखने में बिल्कुल अनाज जैसा होता है, जैसे कि दलिया, मगर एक्चुअली ये एक अनाज नहीं है, ये एक तरह का सीड्स है। इसकी खासियत यह है कि क्योंकि ये सीड्स है, इसके अंदर बहुत प्रोटीन की वैल्यू होती है, यानी कि हाई प्रोटीन की वैल्यू इसमें माना गया है। ऐसे शोध से पता चला है कि इसमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन की वैल्यू होती है। तो शायद क्विनोआ सदियों से जो भी खा रहे हैं, ज्यादातर लोग यूज कर रहे थे, आम लोग नहीं यूज कर रहे थे। ज्यादातर इसको बॉडी बिल्डर्स या स्पोर्ट्समैन या जिनका प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे लोग यूज करते थे। तो लेकिन किनोआ को हम सब अभी यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है यूज करना, और हम आम आदमियों के लिए भी बहुत ही जरूरी हो गया है किनोआ यूज करना, क्योंकि हमारे खाने पीने की लाइफस्टाइल से, हमारे अनहेल्दी फूड से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग प्रोटीन से बहुत दूर होते जा रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। आप चाहे तो अपने शरीर को प्रोटीन की सप्लीमेंट से दे सकते हैं। आपके खाने भी ऐसे ऐसे चीज है जो कि आप खाने से भी आधा ज्यादातर अपने शरीर को प्रोटीन प्रदान कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें जो किनोआ है ना, इसमें जो प्रोटीन होता है वो कंप्लीट प्रोटीन माना गया है। किनोआ एक्चुअली इजी टू डाइजेस्ट भी है, यानी कि इसे बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं और सीनियर डिसेज भी खा सकते हैं। क्विनोआ की खासियत यह है कि इसे किसी भी चीज में मिलाकर आप अपने हिसाब से यूज कर सकते, बिकॉज इसका अपना कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता। यानी अगर आप चाहे तो नॉर्मल जो गेहूं का दलिया होता है, उसमें मिलाकर दूध के साथ इसको खा सकते हैं। और इसमें आप चाहे तो शक्कर नहीं ऐड करें, बिकॉज शक्कर काफी नुकसान करता है हमारे शरीर के लिए। इसके लिए आप चाहे तो हमारे आरसीएम में जो हनी है, मल्टी फ्लोरल हनी, उसको यूज कर सकते हैं। वो बहुत ही बेस्ट हनी है। अगर आरसीएम में मल्टी फ्लोर हनी की बात करूं मैं, तो वो 100% इसमें प्योरिटी है, और 100% वो प्लांट बेस्ड से निकाला गया है, जर्मन लैब में टेस्ट किया गया है। बहुत ही बढ़िया हनी है, आप उसको ऐड कर सकती हो अगर आप दलिया दूध के साथ यूज करना चाहते हो, किनोआ को मिक्स करके। अगर आप खिचड़ी बना रहे हो तो उसमें किनोआ को ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आप किनोआ को अपने आप में खाना चाहते हो, और अपने आप में मतलब सिर्फ किनोआ को ही यूज करना चाहते हो, तो किनोआ को आप वेजिटेबल के साथ फ्राई करके पोहा जैसा बनाकर भी खा सकते हो। बिल्कुल अमेजिंग टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल लो जीआई का खाना है ये हमारा। एक तरह से जितनी हमारे शरीर को कैलोरी चाहिए होती है, उतनी हमारे शरीर को कैलोरी प्रदान करता है, ना ज्यादा है ना कम, एकदम परफेक्ट। आप चाहे तो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसका खीर हलवा भी बना सकते हैं। आप जानते हैं कि क्विनोआ को मदर ऑफ ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, नासा में अंतरिक्ष में उड़ान के दौरान क्विनोआ को एक आदर्श भोजन के रूप में अपनाया गया है। एंड 2030 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी क्विनोआ को अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो ये किनोआ हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, बहुत जरूरी है। और हमारा आरसीएम लाया है किनोआ, जो हम सबके लिए पूरे बजट के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ।
तो हम क्यों ना उसको यूज करें, अपने हेल्थ को भी अच्छा रखें। तो आइए देखते हैं हमारे भारत की जो देखा जाए तो अब स्थिति अभी बहुत ही गंभीर और शोचनीय होती जा रही है। आज अगर देखा जाए तो बीमारों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? संतुलित आहार में कमी के कारण बढ़ता हुआ कुपोषण। भारत में 21.4% प्रजनन आयु की महिलाएं जो कि एनीमिया से पीड़ित हैं। लगभग 27.8 भारतीय पुरुष मोटापे से परेशान हैं और ओबेसिटी से। लगभग 33% लोग तो हृदय से संबंधित यानी हार्ट के प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि इन सब जो बीमारियों को मैंने अभी बताया, आप चाहे तो इनको दूर कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने खान पान से ही बहुत हद तक आप अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो क्विनोआ एक पारंपरिक अनाज की तुलना में बहुत ही अधिक पोषण तत्व पाया गया है। दूसरा एक और गुण इसमें है जो कि फाइबर, इंसॉल्व फाइबर, जो एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखता है। अगर मैं फाइबर की बात करूं, आपको बताऊं तो फाइबर हमारे लिए कितना जरूरी है। आप मोस्टली समझ नहीं सकते कि फाइबर से हमारी पूरी स्ट्रक्चर बॉडी जो है ना, पूरा एकदम बनी हुई है एक तरह से। खाने को पचाने में सहायक होता है फाइबर, कब्ज से राहत दिलाता है फाइबर। फाइबर का भरपूर मात्रा में सेवन करने से लंबे समय तक हमारा पेट भरा रहता है। ओके, शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स यानी दूषित पदार्थ बाहर निकालने में हमारी मदद करता है फाइबर। अगर आपके अंदर फाइबर की कमी है तो समझ लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहेगी, फर्स्ट। सेकेंड, आपको गैस की प्रॉब्लम बनी रहेगी। और आपका पेट जब बराबर नहीं साफ होगा तो सारी प्रॉब्लम स्लोली स्लोली करके आपके ऊपर आती ही रहेंगी। तो सबसे यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है हमारे शरीर के लिए? फाइबर, जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है फाइबर। और फाइबर के चलते दिल की यानी हार्ट का खतरा काफी हद तक कम होता है फ्रेंड्स। हमारे फाइबर हमारे रक्त का ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रण करने में हेल्प करता है, वजन घटाने में काम करता है। क्योंकि फाइबर का सेवन करने से आपको लंबे समय तक, जैसे मैंने कहा, भूख नहीं लगती। अगर आपको लंबे समय भूख नहीं लगती, आपको भूख कंट्रोल रहता है, तो आप बाहर के ज्यादा इधर उधर के खाने से आप बच जाते हैं, उस चीज से बच जाते हैं। आपको भरपूर मात्रा में जो फाइबर भी मिलता है, एक परफेक्ट कैलोरी का खाना मिलता है जो आपको डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है, आपके रक्त वाहिनियों को ठीक रखता है, आपको स्टेटाइन आपके इंटेस्टाइन को ठीक रखता है, लीवर के फंक्शन को कंट्रोल में करता है। तो फाइबर इसमें बहुत ही अच्छा मात्रा में किनोआ में पाया गया है। तो आप इसको यूज करेंगे तो आपको 100% बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो यही मेरा कहना था कि आइए देखते हैं हाउ मच फाइबर इन डेली, वन इन एन डे, कितने लोगों को कितना मतलब फाइबर की जरूरत है। तो आइए देखते हैं। 1 साल से 3 साल के बच्चों के लिए 19 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। तो आप अपने बच्चों को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों का, वैसे तो मैं बताना चाहूँ, मुट्ठी भर पेट जो भरना होता है बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन भरना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग वो नहीं समझ पाते कि हमारे बच्चों की जरूरत क्या है, उनकी बॉडी की नीड्स क्या है, वो क्या मांग रही है, पर हम लोग उनको दे क्या रहे हैं। तो यहाँ पे यही समझना है कि बच्चों के लिए भी फाइबर बहुत जरूरी है। आप इसको, किनोआ को आप बच्चों को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 4 साल से 8 साल के बच्चों की मैं बात करूं तो 25 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। और यहाँ पे अगर 19 साल से 50 साल के पुरुषों की बात करूं मैं, तो उनको 38 ग्राम फाइबर की जरूरत उनको डेली होती है। यूं ही अगर देखा जाए तो 50 साल से ऊपर के व्यक्ति को 30 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। तो आप समझ सकते हैं कि फाइबर का कितना मोस्ट रोल है हमारे इसमें, किनोआ में, हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। तो अगर 19 साल से 50 साल की महिलाओं को अगर मैं देखूं तो 25 ग्राम फाइबर की उनको जरूरत होती है। 50 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 21 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। और रोज उनको मतलब डेली कंज्यूम करना चाहिए 21 फाइबर ग्राम। प्रेगनेंसी महिलाओं को तो और भी ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज उनके अंदर एक छोटी सी नन्ही सी जान और बढ़ रही होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को 28 ग्राम फाइबर डेली कंज्यूमिंग करना चाहिए।
फीडिंग कराने वाली माताओं और बहनों को मैं कहना चाहूंगी 29 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। तो इस तरह फाइबर का रोल हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नो हमारे आरसीएम में इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप चाहे तो इसमें यूज करो। उसमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन भी है। प्रोटीन के बारे में अगर देखें तो हमें हमारे शरीर को पॉइंट वेट मतलब हमारे जो बॉडी है किलो ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से कम हमें 8 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 70 केजी है तो हमें कम से कम हमें 56 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना चाहिए। तो अभी हमारे जब शरीर में प्रोटीन की इतनी मतलब महत्व भूमिका है, अब फाइबर की इतनी जरूरत है, तो हमें चाहे तो आरसीएम के हर एक प्रोडक्ट को यूज करें। पहले हम खुद यूजर बने, अपने हेल्थ को सुधारें, तो फिर हम दूसरों को भी बता सकते हैं। अगर मैं अब खाने पीने से अगर देखा जाए तो आम भारतीय शाकाहारी थाली में प्रोटीन की क्या मात्रा होती है, इसको भी देख लेते हैं। तो एक कटोरी दाल में आपको अगर 3 से 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है मान लीजिए, पर अभी मिलता नहीं है। ये करीब 1986 का ये है जो मैं भी आपको बता रही हूँ। उस टाइम पे हमें 3 से 5 ग्राम तक का प्रोटीन दाल में मिल जाता था। एक बाउल में दाल में मतलब एक कटोरी दाल कुछ भी ले लीजिए, इस तरह से समझ लीजिए आप, तो इतना मिलता था। और एक प्लेट सब्जी में हमें 2 से 4 ग्राम प्रोटीन मिलता था। और एक प्लेट चावल में भी हमें 2 से 3 ग्राम प्रोटीन मिल जाता था। एक रोटी में हमें 2 से 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आज मिलता है क्या? आज के डेट में हमें एक रोटी में 2 से 3 ग्राम प्रोटीन के बजाय हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिल रहा है, प्रोटीन की मात्रा शून्य है, 0 के बराबर। तो ये कहने का मतलब यही है कि प्रोटीन जो है फाइबर आजकल हमारे मतलब बहुत ही ज्यादा खाने पीने में कम हो गई है, ना के बराबर। तो हमें कहीं ना कहीं से तो अपने शरीर को इन सब चीजों को देना है स्वस्थ रहने के लिए, अपने फैमिली को स्वस्थ करने के लिए। तो क्यों ना हमें आरसीएम का प्रोडक्ट यूज किया जाए। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में बॉडी मेन बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। ये सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, मसल्स, ऑर्गन्स और स्किन की रिपेयरिंग करता है। इतना ही नहीं, ये एंजाइम, टिश्यूज, हार्मोन्स एंड न्यूट्रोट्रांसमीटर को भी बनाते हैं। प्रोटीन बहुत सारी ऐसी चीजें वे बनाते हैं जिनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे शरीर में। इसमें अगर एक किसी भी चीज की अगर हमारे बॉडी में शरीर में यानी किसी चीज की अगर मिसिंग हो गई तो बहुत ही ज्यादा सीरियसली क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए, हमारा शरीर कभी भी प्रोटीन को स्टोर नहीं करता है, यानी कि एकत्रित नहीं करता है। यानी हमें अपने शरीर को रेगुलरली प्रोटीन देना पड़ता है। आप लोग पूछते हैं कि कितना प्रोटीन हमें लेना है सर, कब तक लेना है? अरे आपको जब तक जिंदा रहना है तब तक लेना है, अपने बॉडी वेट के हिसाब से। फाइबर आपको जब तक जीना है तब तक लेना है, अपने ऑर्गन्स को मेंटेन रखने के लिए, ताकि आप लंबी हेल्थ एक्टिव स्टाइल जी सके। तो प्रोटीन हमें शरीर को देना पड़ेगा। आप चाहे तो खाने से सप्लीमेंट के द्वारा, अपने खाने से तो नामुमकिन है, सप्लीमेंट के द्वारा अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। तो हमारी बॉडी फैट तो बखूबी जमा कर लेती है। हमारी शरीर जो हमारी बॉडी है फैट को तो अच्छी तरह से जमा करती है, पर प्रोटीन नहीं। इसलिए प्रोटीन हमें प्रतिदिन लेना चाहिए, प्रतिदिन अपने फैमिली में सबको देना चाहिए। प्रोटीन हमारे बोन्स को इम्पोर्टेंट है, बोन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लीवर की रिपेयरिंग करने के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है, बालों की रिपेयरिंग करने के लिए जरूरी है, मांसपेशियों को रिपेयरिंग के लिए जरूरी है, हमारे स्किन के लिए जरूरी है, हमारे नेल एंड ऑल बॉडी ऑर्गन्स के लिए रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, फाइबर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स, मैं बस दो ही चीजों पे फोकस किया है क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा मोस्टली जरूरी है। तो आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा कि जरूर आप अपने खाने पीने में क्विनोआ डेली यूज करिए। नहीं डेली यूज कर रहे हैं तो कम से कम आप हफ्ते में 2 दिन तो यूज कर ही सकते हैं। तो धन्यवाद, जय आरसीएम सभी को। मैं यहाँ